Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, we are doing our chapter which is heredity and evolution, and in this chapter we have discussed about the heredity, the variations, type of variations, and that Mendel's about introduction of Mendel also, that why Mendel choose the peat plant and what are the reasons for remain unnoticed for the Mendels, and what are the 7 characters that Mendel chose in his experiments. तो ये कुछ जनरल चीज थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि जेनेटिक्स के फील्ड में यूज होती हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच आर यूज्ड इन द जेनेटिक्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द principles of the inheritance or law of inheritance that was given by Mendel. So let's start our topic, the terminology of genetics. Now let's start with the important terminology and we will start with the chromosomes. Chromosomes, what is the chromosome? अगर हम बात करें, so these are the long thread-like structures. ये लंबी thread जैसी structure होती है जो कि मिलके बनी है nucleic acids and protein से. So these are the long thread-like structures which are made up of nucleic acids and proteins, and these chromosomes are found inside the nucleus of the cell. आपने जब डायग्राम बनाया है, कभी भी सेल का डायग्राम बनाया है, सपोज जब हम सेल का डायग्राम बनाते हैं हम सेंटर में न्यूक्लियस बनाते हैं and nucleus is the site where the chromosomes are found. यहाँ पे chromosomes present होते हैं and these chromosomes are made up of nucleic acid. Nucleic acid यहाँ पे क्या होगा? DNA. So they are made up of nucleic acid and proteins. So this is about the chromosomes. Now let's come on to the genes. अब जीन क्या चीज है? जैसे क्रोमोसोम की हमने बात की कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और प्रोटीन के मिलके बने हुए हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं डीएनए के। दीज पर्टिकुलर सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए दे आर नोन एज जीन्स। सो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यही वो जीन यूनिट है जो कि कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। So we can call that these are the structures or basic unit of the inheritance and it consists of sequence of DNA. ये DNA के sequence से बने हुए हैं and which is the genetic material. DNA is our genetic material. So let's try to understand it with the help of diagram. जैसे हम अगर diagram बनाएं, suppose this is a chromosome. नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के अंदर लॉन्ग थ्रेड की फॉर्म में रहते हैं, तब हम इन्हें क्रोमेटिन्स बोल देते हैं। इन द न्यूक्लियस दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दे फॉर्म दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमोसोम कहेंगे। दीज आर क्रोमेटिन्स एंड दीज आर क्रोमोसोम्स। सो दीज क्रोमोसोम्स हैज सम सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए। बना तो ये भी न्यूक्लिक एसिड से है, डीएनए से और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना है। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं डीएनए के। सपोज हम इस सीक्वेंस की बात करें या हम इस सीक्वेंस की बात करें, दीज पर्टिकुलर सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए इज नोन एज जीन्स। इन्हीं को हम बोलते हैं जीन्स एंड दीज जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इन्हीं से ही जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट होंगे पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। अब ये जो जीन्स हैं, these genes are present in the alternative form that are known as alleles. So let's come on to the next definition, alleles. Alleles are the alternative forms of genes. ये जीन की alternate form होती हैं। They are located on the same place of the chromosomes. अब इस चीज को हमें थोड़ा ध्यान से समझना है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसे हम एलील बोलते हैं। क्रोमोसोम्स, जो भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वी नो दैट क्रोमोसोम्स ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर, और हमेशा क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। वी हैव 46 chromosomes and these 46 chromosomes are found in 23 pairs. ये 23 पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। अब ये जो पेयर में क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, these chromosomes are known as homologous chromosomes. Homologous क्यों कहा है? Because both of these two chromosomes they control the same kind of trait or same kind of character. एक ही तरीके के कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बने हैं। सपोज यहाँ पे हमने ये एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया and this one is the another chromosome. This is the another chromosome and this chromosome is the homologous chromosome. ये homologous chromosome है दोनों।
होमोलोगस मीन्स द क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन अ पेयर, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम हमें मिलता है फादर से और हाँ एक मिलता है हमें मदर से. सो बोथ ऑफ दीज टू क्रोमोसोम दे कम फ्रॉम ईच पेरेंट्स. So these chromosomes are known as homologous chromosome. इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होंगे, सेम काइंड के जीन प्रेजेंट होंगे इन टू फॉर्म्स, एंड बोथ ऑफ दीज टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर नोन एज एलील्स. ये एलील एक बहुत न्यू टर्म है आपके लिए, तो इस चीज के लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. Homologous chromosomes है, and homologous chromosomes has some specific reason, specific genes. Suppose example से समझते हैं इसको. This is the gene. ये एक जीन है इस क्रोमोसोम के ऊपर. Suppose ये जो जीन है ये हमारी आईज के कलर को कंट्रोल कर रहा है. So we can write that this is the gene for the color of eye. हमने इसको C से लिखा. तो एक क्रोमोसोम पे अगर यहाँ पे C है, यानी कि आई के कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है, तो उसके सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी जो जीन होगा इस पोजीशन पे होगा, वो भी यही जीन होगा जो आई के कलर को कंट्रोल करेगा. So that's why we are saying that alleles are the alternative forms of the gene. ये जीन की दो alternative forms होती हैं जो कि homologous chromosomes पे present रहती हैं. And these chromosomes has same kind of gene. दोनों में genes होंगे but अलग अलग forms में. वो form क्या होंगी उनके बारे में अभी बात करेंगे हम. But these chromosomes has genes, and these are the alternative form of the genes which are present on the same place of the chromosomes. Chromosomes के same place पे होंगे. और किन chromosomes की बात हो रही है यहाँ पे? Homologous chromosomes की. So these are the homologous chromosomes, and they have same kind of gene at the same places, and these genes has means with these genes are known as alleles. इन genes को हम बोलेंगे alleles because they are alternative forms. अब क्या हो सकती हैं ये alternative forms? These alleles can be present in the two ways or two types. दो types के allele हो सकते हैं. One is a dominant allele and another one is the recessive allele. Dominant and recessive allele. अब इस चीज को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? Dominant allele. Dominant allele is the allele which express itself. जो एलील अपना एक्सप्रेशन या अपना इफेक्ट शो करता है, दिस इज नॉन एज डोमिनेंट एलील, एंड वी ऑलवेज राइट दीज डोमिनेंट एलील्स विद द कैपिटल लेटर. हमेशा डोमिनेंट एलील जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन्हें हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे. लाइक कैपिटल टी है अगर हम टॉलनेस की बात कर रहे हैं, सी अगर हम कलर की बात कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, राउंड, तो कुछ भी हो सकता है. किसी भी तरीके की जीन्स को जब आप डोमिनेंट एलील शो करेंगे, देन यू हैव टू राइट दीज डोमिनेंट एलील्स विद द कैपिटल लेटर. एक बार यहाँ पे वापस आते हैं क्रोमोसोम पे. सपोज यहाँ पे जो आई कलर के जीन था, ये जो सी जीन था, इफ दिस इज द डोमिनेंट एलील फॉर द ब्लैक कलर, अगर ये जीन्स आई के ब्लैक कलर के लिए है, एंड इफ इट इज अ डोमिनेंट एलील, अगर ये डोमिनेंट एलील यानी कि अगर हम यहाँ पे कैपिटल सी बनाते हैं, this dominant allele is present at one chromosome, then the color of the eye is 100% black because they have dominant allele. जब dominant allele होगा, और ये किस चीज का allele है? ये है जीन्स का, जो जीन आई के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, आई के ब्लैक कलर को कंट्रोल कर रहे हैं. So if these genes are present in the dominant allele form, then the eye color will be the black. Definitely it will be the black. So capital letter से लिखा है means dominant allele है. If we write these alleles with the small letters, suppose यहाँ पे हमने लिखा है small c. Small c, this type of alleles यानी कि ऐसा allele जिसे हमने small c से या small letter से लिखा है, these alleles are known as recessive alleles. Dominant alleles and recessive alleles. रिसेसिव एलील्स वो एलील्स होते हैं जो अपना इफेक्ट शो नहीं करते जब डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है. दे ऑलवेज शो देयर इफेक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील. डोमिनेंट वर्ड में डोमिनेंस आ रहा है. डोमिनेंस मतलब जो अपना इफेक्ट शो करे. वो ये कहता है कि अगर मैं प्रेजेंट हूं तो मेरा ही इफेक्ट नजर आएगा. अगर यहाँ पे आई कलर का जीन प्रेजेंट है और डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आई कलर ब्लैक ही होगा. This is the function of dominant allele. But recessive allele, they do not show their effect in the presence of dominant allele. जब dominant allele present है, तो recessive allele अपना effect show नहीं कर सकते. They only show their effect in the absence of dominant allele. And
these are always written with the small r. इन्हें हम small letters, they are always written in a small letters. तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल टी लिखा था हमने टॉलनेस का जीन, तो यहाँ पे रिसेसिव जब लिखेंगे देन वी हैव टू राइट द स्मॉल टी, हम लिखेंगे स्मॉल टी. सिमिलरली अगर आपने कलर के लिए सी लिखा है तब हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल सी, और अगर राउंड शेप के लिए आपने आर लिखा है देन वी हैव टू राइट द स्मॉल आर टू शो द रिसेसिव एलील्स. अब क्या चीज होती है इनके अंदर, both of these homologous chromosomes they have same kind of gene, इनके अंदर सेम काइंड के जीन होंगे, सेम टाइप्स के जीन होंगे, एंड दीज जीन्स कैन बी प्रेजेंट इन द अल्टरनेटिव फॉर्म. इसको थोड़ा और हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर ये जो जीन्स प्रेजेंट हैं, तो फिर से ड्रॉ करेंगे. दिस इज द क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, दिस वन इज द अनदर क्रोमोसोम. इट हैज द जीन and it has the gene same kind के जीन होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पे. अगर यहाँ पे C है तो यहाँ पे भी C होगा. अब हमने पढ़ा है डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील्स, मींस these genes can be present in the alternate form. alternate form में हो सकता है यहाँ पे अगर डोमिनेंट है तो यहाँ पे हो सकता है डोमिनेंट भी हो, और हो सकता है यहाँ पे रिसेसिव भी हो. Here the dominant और रिसेसिव दोनों तरीके के जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अगर आप कैरेक्टर ले रहे हैं, इफ यू आर स्टडिंग द कैरेक्टर ऑफ द प्लांट हाइट, प्लांट हाइट के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं टॉलनेस का या हाइट के लिए, वी यूज द सिंबल टी. तो हमने सपोज यहाँ पे टी लिखा, दिस कैपिटल टी इज द जीन्स व्हिच कंट्रोल द हाइट ऑफ द स्टेम, एंड इफ इट इज प्रेजेंट देन प्लांट विल बी हाई, प्लांट हाई होगा. तो कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट एलील. व्हेन द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट द प्लांट हाई इज डेफिनेटली हाइट, प्लांट की जो हाइट होगी वो हाई होगी, डेफिनेटली हाई होगी. तो डोमिनेंट एलील जब भी प्रेजेंट होंगे दे विल शो देयर इफेक्ट, एंड द सेम काइंड ऑफ एलील्स और द एलील ऑफ दीज जीन्स विल बी प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम. बट ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये सेम भी हो सकते हैं. यहाँ पे अगर कैपिटल टी है तो हो सकता है यहाँ पे भी कैपिटल टी हो, और हो सकता है यहाँ पे स्मॉल टी हो. दोनों ही सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकती है. एंड इसी के बेसिस पे हम एक और नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन. नाउ लेट्स सी व्हाट डज इट मींस. इफ these homologous chromosomes has same kind of alleles, capital T, इसे हम एक बार इरेज करते हैं. If the homologous chromosome has same kind of alleles, then this condition is known as homozygous condition. Homozygous condition. If these chromosomes has same alleles, same allele means दोनों dominant है या फिर दोनों recessive है, then this condition will be known as homozygous condition. So we can write it capital T, or we can write it in the form of small t. So this is the condition where the alleles, both alleles, ये भी dominant allele है, ये भी dominant allele है, ये recessive allele है तो ये भी recessive allele है, both alleles are of same kind, then this is known as homozygous condition, or these are the homozygous alleles. Okay, in this condition we see that both are the same alleles, but in some situation the heterozygous condition is also found. Heterozygous. अब heterozygous condition में क्या होता है, the alleles can be of different types. Alleles different type के होंगे. If one allele is the dominant allele, another allele will be the recessive allele. If this condition is present, यहाँ पे एक dominant allele है और यहाँ पे recessive allele present है टॉलनेस के लिए. both of these two has the same genes, दोनों ही सेम जीन है, दोनों ही प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, but they are present into two forms, two allelic form, one dominant and one recessive. So this kind of condition where two different alleles are present on the genes of chromosome or on the chromosomes, then we call them heterozygous condition. So this is the heterozygous condition. ये हो गई heterozygous condition. यहाँ पे अब हम इनको एक स्पेशल नेम या देख सकते हैं कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील भी साथ प्रेजेंट होगा, देन आल्सो इट शो इट्स इफेक्ट, तो भी डोमिनेंट एलील अपना ही इफेक्ट शो करेगा. अब लेट्स सी, दिस इज द होमोजाइगस डोमिनेंट,
this capital T, this condition is known as homozygous dominant because this is homozygous, same alleles are there and they are the dominant gene. तो इन्हें हम बोलेंगे homozygous dominant. So let's write these terms also. This is the homozygous dominant. And if small t are together, then we call them homozygous recessive. And in this condition, this capital T, small t, this condition is known as heterozygous, or we call them heterozygous dominant because dominant allele present है तो ये अपना ही इफेक्ट शो करेगा, तो इसे हम कहेंगे heterozygous dominant because dominant allele is always present in the heterozygous condition. So this is some important terminology. इसके अलावा next जो term हम करने वाले हैं that is monohybrid and dihybrid cross. Okay, monohybrid cross. Let's talk about this monohybrid cross. This is the cross where we select just one pair of contrasting character. This type of cross is known as monohybrid cross. If we are taken one pair or two plants are crossed for the one pair of contrasting character, then this cross is known as monohybrid cross. Contrasting character. इसे हम अभी एग्जांपल से समझते हैं. Like suppose we have taken two plants, one tall plant and another one is the dwarf plant or short plant, in which both of two situation is just related with the stem height. Stem height से related है. एक प्लांट की जो हाइट है वो टॉल है, दूसरे प्लांट की हाइट जो है वो शॉर्ट है या ड्वार्फ है. हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर चूज किया है और उसका पेयर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने चूज किया है. यहाँ पे वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा? स्टेम हाइट में the tallness or high tall plants and the short plants. So this type of cross where we just choose the one pair of contrasting characters, these crosses are known as monohybrid cross. Like capital T and small t, small t. In between, if we do the crossing, this is the tall plant and this one is the short plant. दोनों के बीच में जब हम क्रॉस करवा रहे हैं, इस तरीके का क्रॉस कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. One another type of cross is there which is dihybrid cross. Dihybrid cross. Di word means होता है two, mono means one. तो हमने यहाँ पे one pair लिया है. If we had chosen two pairs of contrasting character, दो characters अगर आप ले रहे हो वो भी contrasting character ले रहे हो, two pairs of contrasting character, then the cross is known as dihybrid cross. Suppose यहाँ पे हमने एक character लिया है stem height and second character we have chosen that is the shape of the seed, round हो सकती है. So that T or R when this are crossed with the another plant, this there here you can see that two characters, these T, these are the characters for or genes for the stem height, and these R are the genes for the shape of the seed, that is the round seed. ये round seed के लिए है. इन्हीं के रिसेसिव कंडीशन में अगर हम देखें तो ये जो जीन्स होंगे, these are the recessive genes. They control the if they are present, the plant is the short, and if the recessive genes for the shape of the seed is present, then the seed will be the wrinkled seed. So ये जो दो कंडीशन हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने we have chosen two pairs of the contrasting character. This kind of cross is known as dihybrid cross. डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमने सिर्फ एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का लिया है एंड हियर वी हैव chosen two pairs of contrasting character. One is the stem height, another is the seed shape. So these are the some crosses that is also very important when we do the Mendel's experiment or the Mendel's law. Then वहाँ पे हम ये monohybrid cross और dihybrid cross के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So this is about some important terminology. Some another terminology that we also include, that is genotype and phenotype. So let's see about these also. Genotype is known as the genetic makeup of any individual. It is known as genotype.
जहाँ पे हम जीन्स के बारे में बात करते हैं. Suppose we talk about the TT. This is the two dominant alleles are there. This is the genotype. Means here the pure homozygous condition is there. Homozygous condition present है and plant is a tall plant. Plant जो होगा वो tall होगा क्योंकि dominant gene present है, dominant allele present है and they show their effect and plant height will be the tall. In this similar way, if the plant is the hybrid plant where one dominant and one recessive gene is present, still the genes have these plants have the tall plant. यहाँ पे भी प्लांट टॉल होंगे. तो अगर हम देखें यहाँ पे सेम कैरेक्टर है कि प्लांट की हाइट टॉल है, बट जेनेटिकली अगर हम एलियल्स को देखते हैं, दे हैव टू डिफरेंट कंडीशन. इन द फर्स्ट कंडीशन दे हैव होमोजाइगस कंडीशन, बट इन द अनदर सिचुएशन दे हैव हेटेरोजाइगस कंडीशन. Here one dominant allele and one recessive alleles are present together. So this kind of genetic makeup of any individual is known as its genotype. इसे हम बोलते हैं genotype. Phenotype is considered as an external appearance of an organism. किसी भी organism की जो external appearance होती है उसे उसका phenotype बोलते हैं. Suppose the plant which has the tall plant, this is the condition, capital T, this is the condition where the plant is the tall plant. यहाँ पे plant tall है. But in the same case, like where the plants are the hybrid, but still they have the tall. तो यहाँ पे हम इसे equal ही मानेंगे. External appearance के basis पे देखें तो both have the same. Both plants are the tall plants. बट जीनोटाइप के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंसेस मिल रहे हैं. जेनेटिकली दे हैव डिफरेंट एलील्स. यहाँ पे होमोजाइगस है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, हाइब्रिड सिचुएशन है. बट हियर एट द एक्सटर्नल अपीयरेंस लेवल पे, बाहर से देखने पे, एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. बोथ ऑफ दीज टू प्लांट्स हैज द टॉल प्लांट्स. दोनों ही प्लांट टॉल प्लांट होंगे. एंड if the genes are in this way, ये alleles अगर present होंगे तो plant की height क्या होगी? Short plant. So these are the two categories. These are the tall plant and this is the short plant. Here we are just looking at the external appearance of the individual or of the organism. This is known as phenotype. This genotype and phenotype, it's very important to understand because यहाँ पे हम आगे ratios find out करेंगे. तो यहाँ पे ये चीज बहुत important है. Let's इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा. So here we discussed all the important definitions or all the important terms which are used in the genetics. In the next video, we will start with the Mendel's experiments.